हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कमर में होने वाले दर्द के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। कमर में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में लंबेगो कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लंबेगो के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमर दर्द किन किन कारणों की वजह से होता है, अगर किसी व्यक्ति में कमर दर्द हो रहा है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति के कमर दर्द हो रहा है और वहाँ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो प्रिस्क्राइब करता है, उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, RMP डॉक्टर है या फिर जो गाँव में क्लिनिक चलाता है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द बैक पेन, यानी कि लंबेगो की कंडीशन क्या होती है, बैक पेन कमर दर्द क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। कमर में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म में लंबेगो कहा जाता है। जो लंबेगो की कंडीशन होती है उसके अंतर्गत जो दर्द होता है, जो कमर में दर्द होता है, वो आमतौर पर चुभने वाला दर्द होता है जो सुबह के समय यानी कि मॉर्निंग के समय बहुत ज़्यादा तेज देखने को मिलता है। कमर में दर्द होना किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है, लेकिन इसके होने की जो सर्वाधिक संभावना होती है, यानी कि जो लंबेगो की कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो 60 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। जिन व्यक्तियों की उम्र 60 वर्ष से ऊपर होगी है उनमें कमर दर्द सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यह कमर दर्द किसी इंजरी के कारण या फिर मसल्स में खिंचाव के कारण भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट हुआ है या फिर अगर छोटी मोटी इंजरी हुई है तो उस कारण से भी कमर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर मसल्स में खिंचाव आ रहा है, मोच चाहिए, तो उस कंडीशन में बैक पेन हो सकता है। जो बैक पेन होता है वो मॉर्निंग के समय यानी कि सुबह के समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और ये इसका बैक पोर्शन होता है। तो जो लंबेगो की कंडीशन होती है उसमें इस एरिया पर सीवियर सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है। यह पेन जो मॉर्निंग के समय होता है बहुत ज़्यादा तेज देखने को मिलता है। यह पेन किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि फ्रैक्चर के कारण, मोच आने के कारण या फिर इंजरी के कारण भी हो सकता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और इसके बीच में जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे वर्टिब्रास होते हैं। अगर इनमें इंजरी हो जाती है, किसी प्रकार की फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के इस पोर्शन पर सीवियर सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ बैक पेन, यानी कि कमर में दर्द होने के क्या क्या कारण होते हैं। उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, 100 से भी ज़्यादा कारण है, लेकिन हम जो मेन कोज होते हैं उनके बारे में ही आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बैक पेन का मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है मस्कुलर खिंचाव या फिर मोच आना। अगर मसल्स में खिंचाव हो गया है आपके या फिर छोटी मोटी चोट आई है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके बैक पेन हो। इसके अलावा स्पाइनल फ्रैक्चर, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अगर किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट के कारण या फिर कहीं से गिरने के कारण उसमें फ्रैक्चर हो गया है तो उस कंडीशन में भी बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा हर्निएटेड डिस्क, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और इसके बीच में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण जो अंदर की जो नर्व्स होती है वो पिंच हो जाती है या फिर जो हर्निया के द्वारा बाहर की ओर निकल जाती है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर पेन, जो बैक पेन होता है, वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और इसके बीच में स्पाइनल नर्व्स होती है। अगर किसी कारण से जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं और जो स्पाइनल नर्व्स होती है इनके बीच की जगह कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर देखने को मिलता है, जिसके कारण भी जो बैक पेन की कंडीशन होती है वो अराइज हो सकती है। इसके अलावा नर्व पिंच, आप इमेज में देख सकते हो, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में बहुत सारी जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। अगर किसी व्यक्ति के स्पाइनल नर्व पिंच हो जाते हैं यानी कि दब जाती है प्रेशर के कारण या फिर छोटी मोटी इंजरी के कारण वहाँ स्पाइनल नर्व डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपके अंदर जो कमर दर्द की समस्या है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, जो डिस्क होती है, हर्निएटेड डिस्क होती है, उसका पूरी तरह से नहीं बनना, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा साइटिक नर्व का पिंच होना,
जो हमारी साइटिक नर्व्स होती है, जो हमारे दोनों पैरों में जाती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व्स होती है, वह अगर किसी कारण से पिंच हो जाती है, किसी छोटी मोटी इंजरी के कारण या फिर एक्सीडेंट के कारण इसमें अगर डैमेज हो जाता है तो उसके कारण भी बैक पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कुछ डिजीज़ कंडीशन होती है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में जो बोन होती है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके कारण भी कमर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा स्पाइनल ट्यूमर, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें हो सकता है कि कंजेनाइटल या फिर जो एक्वायर्ड ट्यूमर होते हैं उनका निर्माण हो, जिसके कारण भी जो पेशेंट होता है उसमें बैक पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य डिजीज़ कंडीशन होती है जैसे कि किडनी स्टोन। अगर किसी व्यक्ति के पथरी में निर्माण हुआ है तो उसमें भी व्यक्ति के अंदर जो बैक की साइड होता है, आप इमेज में देख सकते हो, बैक की साइड सीवियर सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके कारण उसका जो बॉडी वेट होता है वो पूरा का पूरा स्पाइनल नर्व्स पे आता है, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उस पे आता है। इसके कारण भी बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा वीकनेस, यानी कि अगर व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेने होते हैं, वो अगर नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की समस्या होती है वो देखने को मिलती है, तो इसके कारण भी कमर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा एज भी आपके कमर दर्द का सबसे मुख्य कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति की एज 60 प्लस यानी कि 16 प्लस हो गई है तो उस कंडीशन में उसकी जो बोन होती है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उसके कारण भी कमर में दर्द देखने को मिल सकता है। आगे हम इनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ बैक पेन, यानी कि लंबेगो की कंडीशन में पेशेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा लक्षण होता है वो सीवियर बैक पेन होता है। आप इमेज में देख सकते हो, व्यक्ति के बैक साइड में आप इमेज में देख सकते हो, इस पोर्शन पर सीवियर सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा उठते या फिर बैठते समय दर्द होना, कमर में अकड़न होना ड्यूरिंग द एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई महिला, कोई व्यक्ति अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, वेट उठाता है या फिर कोई कार्य करता है तो उस कंडीशन में उसके कमर में दर्द होता है। इसके अलावा वीकनेस, यानी कि कमज़ोरी आ जाती है। कमर दर्द का नीचे की ओर बढ़ना, यानी कि जो कमर दर्द होता है वो धीरे धीरे आपके बटक से पैरों की ओर रेडिएट होता है। इसके अलावा कमर दर्द के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन फील होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, वजन उठाने में परेशानी होना और जो पैर होते हैं उनमें दर्द महसूस होना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि लंबेगो की कंडीशन में पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। आगे हम इसके कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति में कमर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके उस चीज़ का पता लगा सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करके, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, जो व्यक्ति होता है उसका हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी जो कमर दर्द की समस्या है उसका पता लगा सकते हैं। अगर इन टेस्ट से भी कमर दर्द का पता नहीं चलता है तो उस कंडीशन में हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं। स्पाइनल एक्सरे, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है जहाँ पे दर्द महसूस होता है वहाँ का एक्सरे करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं या फिर एमआरआई करवा के इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैक पेन। अगर बैक पेन की कंडीशन में कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उस मेडिसिन का हम पॉपुलर ब्रांड नेम देखेंगे, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके यूजेज और डोज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन, टैबलेट या फिर इंजेक्शन की जानकारी दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी टैबलेट और इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से ना करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है पेनिस्प्रिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, पेनिस्प्रिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि 100 mg की 75 mg की टैबलेट होती है, जो आपको मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें एस्पिरिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली रिड्यूस मॉडरेट टू सीवियर पेन, यानी कि सामान्य से जो सीवियर पेन होता है बैक पेन, उसको कम करने के लिए जो पेनिस्प्रिन टैबलेट होती है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये अडल्ट में 75 mg की जो टैबलेट होती है उसको बीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। जो चिल्ड्रन होते हैं उसको 30 mg की जो टैबलेट होती है उसे बीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट होती है वो होती है आइबुजेसिक 200 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो आइबुजेसिक 200 टैबलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें आइबुप्रोफेन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली रिड्यूस मॉडरेट टू सीवियर पेन, बैक पेन होता है या फिर जो मसल्स में पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इससे प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह टैबलेट 200 mg में, 400 mg में और 600 mg के वेरिएंट में मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इस टैबलेट का डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर बीडी में अडल्ट में प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार जो 200 mg की टैबलेट होती है उसे सुबह शाम लेनी होती है। चिल्ड्रन में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि मोस्ट कॉमन बैक पेन के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उस टैबलेट का नाम होता है नेप्रोसिन 500 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो नेप्रोसिन 500 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसका कंटेंट नेप्रोक्सिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी जो सीवियर पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, टेंडरनेस को कम करने के लिए और जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज 500 mg की जो टैबलेट होती है उसे बीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम इस टैबलेट को लेना होता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं उसे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि कमर दर्द के इलाज के लिए उपयोग में ली जाती है उसका नाम होता है एंडोवेल 25 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो एंडोवेल 25 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एंडोमिथासिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली रिड्यूस मॉडरेट टू सीवियर पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, इसके अलावा जो टेंडरनेस होती है या फिर जो जॉइंट स्टिफनेस होती है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो 50 और 25 mg के वेरिएंट में ये टैबलेट प्रेजेंट रहती है। इसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेना होता है। अडल्ट में इसका डोज 50 mg की टैबलेट होती है, उसको बीडी में यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और चिल्ड्रन में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है क्रिडेक पी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो क्रिडेक पी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है डाइक्लोफेनिक पोटेशियम और इसके अलावा जो पैरासीटामोल नामक जो कंटेंट होता है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में प्रेजेंट रहता है। यह एक मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि पेन को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका उपयोग भी मेनली रिड्यूस मॉडरेट टू सीवियर पेन और बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये सभी की सभी मेडिसिन एनेसाइड कैटेगरी की होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। अभी तक हमने जितनी भी मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया है उनमें से आप किसी भी एक टैबलेट को ले सकते हैं। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो जो 100 mg की टैबलेट होती है वो अडल्ट में बीडी में प्रिस्क्राइब की जाती है और बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन एक इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका उपयोग मेनली सीवियर पेन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर टैबलेट लेने के बाद भी अगर पेशेंट में पेन कम नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में एक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, उसका नाम होता है सिफाडॉल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो सिफाडॉल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली सीवियर पेन को कम करने के लिए और बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो इसका डोज अडल्ट में 2 ml का जो इंजेक्शन होता है वो बीडी में देते हैं। इसमें 1 ml ईच के हिसाब से 50 mg की ड्रग प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि अगर पेशेंट को 2 ml का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इसमें 100 mg ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका डोज बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार। और इस इंजेक्शन को जो 100 ml NS होता है उसे इन्फ्यूजन करके IV रूट द्वारा इस इंजेक्शन को दिया जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन कुछ स्पेशलाइज जो इंजेक्शन होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर टैबलेट और इंजेक्शन के लेने के बाद भी अगर किसी पेशेंट में बैक पेन की कंडीशन सही नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसको जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें ही सीधा इंजेक्ट किया जाता है। तो उन इंजेक्शनों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह इंजेक्शन सबसे प्रभावी होते हैं अगर किसी व्यक्ति में क्रोनिक बैक पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो एपिड्यूरल इंजेक्शन होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन की सहायता ली जाती है, जिसमें जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। तो उन इंजेक्शन के बारे में देखें तो सबसे पहले जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है डेक्सोना इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, डेक्सोना इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जिस इंजेक्शन को IV + IM लगा सकते हैं। लेकिन जो बैक पेन की कंडीशन होती है उस कंडीशन में उसे एपिड्यूरल स्पेस में इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन को स्पाइनल कॉर्ड के जो एपिड्यूरल स्पेस होता है, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा एपिड्यूरल स्पेस होता है जिसमें इंजेक्ट किया जाता है। यह इंजेक्शन पेन को कम करता है, रेडनेस को कम करता है और जो स्वेलिंग यानी कि जो सूजन होती है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा स्टेरॉइड इंजेक्शन है जिसे एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है उसका नाम होता है बीटा GB इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, बीटा GB इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें बीटामेथासोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यहाँ एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है जिसका उपयोग बैक पेन की कंडीशन में किया जाता है। इस इंजेक्शन को भी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बीच में जो सबड्यूरल स्पेस होता है उसमें इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है तथा इस इंजेक्शन को लगाने के बाद पेशेंट के अंदर जो पेन और रेडनेस, स्वेलिंग जैसी जो कंडीशन होती है वो ठीक हो जाती है। आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार से इस इंजेक्शन को जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने कमर दर्द के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उन मेडिसिन के बारे में समझाया है वो आपको समझ में आया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।